यूपी से लगातार कई हैरान करने वाली खबर सामने आती रहती है, जिसको जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बार बार हिंदू लड़कियों को एक साजिश के तहत अपना निशाना बनाया जाता है, उनको अपना शिकार बनाया जाता है। हालांकि ऐसे जिहादियों का योगी सरकार तगड़ा इलाज भी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी के गोंडा से आए एक हैरान करने वाली खबर की। यूपी के गोंडा से हैरान करने वाला मामला, हिंदू लड़की को बनाया साजिश का शिकार, अनस और शब्दाब का पुलिस ने किया इलाज। यूपी में सीएम योगी के सख्त फैसलों से हड़कंप मचा रहता है। वहीं जिहादियों की करतूत भी एक एक कर सामने आती रहती है, जिसके बाद इन पर सीएम योगी का हंटर तेजी से चलता है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की करेंगे, जहां दो नाबालिग हिंदू लड़कियों से कुकर्म का मामला सामने आया। आरोप अनस और शदाब पर लगा। घटना के समय दोनों पीड़िताएं स्कूल जा रही थी। रास्ते से शदाब और अनस ने पीड़िता को अपहरण करके उनके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये मांग तेज हुई कि इन दोनों की करतूत ऐसी है कि योगी पुलिस को इन्हें ठोक देना चाहिए। वहीं इनके पकड़े जाने के बाद इलाके में जमकर बवाल भी देखने को मिला। यह घटना गोंडा जिले थाना क्षेत्र के खोंडरे की है। यहाँ 24 अगस्त को एक पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दी। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी सुबह अपनी सहेली के साथ स्कूल गई थी। पीड़िता की सहेली भी हिंदू है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। आरोप है कि इस दौरान रास्ते में ही अनस और शदाब नाम के दो युवकों ने दोनों सहेलियों का अपहरण कर लिया। अनस और शदाब के साथ दो अन्य अज्ञात लोग इस घटना में और शामिल थे। जब पीड़िताओं के परिजनों को इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी बेटियों की खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन चल रही थी कि जंगल के पास एक पेट्रोल पंप पर दोनों आरोपी देख लिए गए। इसके साथ दोनों पीड़िताएं भी मौजूद थी। अपने परिजनों को देखकर पीड़िताएं रोने लगी। उन्होंने बताया कि अनस और शदाब ने उनके साथ जंगल में कुकर्म किया। जब पीड़िताओं के परिजनों ने दोनों आरोपियों को पकड़ना चाहा तो वे हाथ छुड़ाकर भागने में कामयाब रहे। शिकायत में पीड़िता के पिता ने दोनों आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत पर अनस और शदाब को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली और इन दोनों को गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। मामले में जांच और अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इससे पहले 20 अगस्त की खबर है, गाजियाबाद जिले के मोदी नगर की जगतपुरी कॉलोनी में बाजार से सामान लेने गई 20 वर्षीय मूकबधिर युवती को बाइक सवार दो युवक अपहरण कर ले गए। यानी कि वो बच्ची ना बोल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। कॉलोनी के लोगों द्वारा पीछा करने पर 6 किलोमीटर दूर गांव सिखाड़ा के जंगल में छोड़कर वो उसे फरार हो गया। पिता ने इस संबंध में मोदी नगर थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। नगर की जगतपुरी कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री सुनने और बोलने में असमर्थ है। सुबह के समय वह सामान लेने के लिए कॉलोनी की दुकान पर गई थी। इस बीच वहां पर बाइक सवार दो युवक आए। युवकों ने युवती को इशारे से अपने पास बुला लिया। आरोप है कि इसी बीच एक युवक ने युवती को जबरदस्ती बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद वह युवती को लेकर फरार हो गया। कॉलोनी के एक युवक ने यह सब देख लिया और इसकी सूचना परिजनों को दी थी। परिजनों ने निवाड़ी रोड पुलिस चौकी पर इसकी सूचना देकर युवती की तलाश भी शुरू करवा दी। आरोपी युवक अपने पीछे लोगों को आता देखकर युवती को गांव सिखाड़ा के जंगल में छोड़कर फरार हो गया। युवती के गले और हाथ पर चोट के निशान भी हैं और वो बदहवाश स्थिति में मिली। युवती अपने परिजनों को इशारे में अपने साथ हुई घटना की जानकारी देती। परिजन युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं कॉलोनी के लोगों ने बताया कि फेरी लगाने वाले युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वह एक सप्ताह से लगातार कॉलोनी में फेरी लगाने के लिए आते थे। बजरंग दल के जिला सह संयोजक मधुर नेहरा पीड़ित परिवार के साथ मोदी नगर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि जल्द युवती के अपहरण के आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए। थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। बता दें कि 5 अगस्त की खबर है, यूपी के बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के शिवनगर में पुलिस की लापरवाही से जमकर बवाल हुआ। हिंदू युवती के अपहरण के बाद पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने लड़की को अगवा करने वाले आरोपी सद्दाम के घर को ही फूंक दिया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर कई थानों के पुलिस को बुलाया गया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बरेली से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित सिरौली थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में 28 जुलाई को एक हिंदू युवती का सद्दाम नाम के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। लड़की के परिजन मामले की शिकायत को लेकर सिरौली थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी गुमशुदगी तक दर्ज नहीं की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 1 अगस्त को लड़की को बरामद कर 2 अगस्त को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
जानकारी मिली कि इसके बाद सद्दाम और उसके घर वालों ने मिलकर युवती के घर वालों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सद्दाम के घर पर धावा बोल दिया। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर सिरौली थाने की पुलिस के साथ में आंवला सर्किल के सभी थानों की पुलिस भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ मचाई। युवती की मां का आरोप है कि सद्दाम उनकी लड़की को परेशान करता था और 20 जुलाई को उनकी लड़की को भगा कर ले गया। इसके बाद पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की और जब लड़की को बरामद कर लिया गया तो मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। यही वजह रही कि हिंदू समाज के लोगों ने सद्दाम के घर पर हमला कर दिया। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या काफी कम है और वो लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। सद्दाम के पड़ोस में रहने वाले इरशाद का कहना है कि अब वह गांव से पलायन कर जाएंगे। वहीं उनके भाई का भी कहना है कि गांव में मुस्लिम समाज की आबादी काफी कम होने की वजह से जो थोड़े बहुत मुस्लिम हैं वो इस गांव को छोड़कर किसी अन्य जगहों पर चले जाएंगे। इस मामले में बरेली के एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि 28 जुलाई को एक युवती को सद्दाम नाम का व्यक्ति ले गया। इसके बाद पुलिस ने इस लड़की को 1 अगस्त को बरामद कर लिया था और 2 अगस्त को लड़की को पिता के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद में कुछ अराजक तत्वों ने सद्दाम के घर पर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की है। मामले में एसपी का कहना है कि इसमें लापरवाही बरतने वाले सिरौली थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा बीट प्रभारी और हल्का इंचार्ज को भी निलंबित किया गया है। मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पिता की तहरीर पर सद्दाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और सद्दाम को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा जिन लोगों ने बवाल किया है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हिंदू लड़की के साथ धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने मौलवी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बाकी 7 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित की और छापेमारी की जा रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ के हरिहरगंज इलाके की रहने वाली युवती को 6 माह पहले अंसारी अहमद नामक युवक ने अगवा कर लिया था। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इस दौरान 8 दिसंबर को पीड़िता की मां को बेटी के बारे में पता चला। उसे सूचना मिली कि असोथर थाना क्षेत्र का रहने वाला अंसारी अहमद उसकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर रहा है। इसके बाद पीड़िता की मां मौके पर पहुंचकर निकाह करने का विरोध की। इस पर महिला को बेरहमी से मारा पीटा गया। इसके बाद महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने निकाह करने वाले मौलवी अली बख्श और अंसारी अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।